हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलका शारदा और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि आज तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी है। तो इसी पे आज का मेरा वीडियो है। विश यू और तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी प्रतिवर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष तिल संकट चतुर्थी 21 जनवरी 2022 को है। इस दिन जो चंद्र को अर्घ देने के बाद महिलाएं व्रत खोलती हैं। इसे संकट चतुर्थी, चतुर्थी, लंबोदर संकट चतुर्थी, तिलकूटा अथवा माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी संतान की मंगल कामना के लिए इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी, चौथ माता व चंद्र देव की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूजा करने से भगवान गणेश जी के जो आशीर्वाद से घर परिवार में आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी संकष्टी चतुर्थी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा में भूल कर भी तुलसी न चढ़ाएं। इस दिन घर के किसी भी सदस्य को मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन खाने से भी परहेज करना चाहिए, और क्योंकि ये जो होता है दोस्तों तामसी भोजन में आता है। कंद मूल वाली चीज़ें न खाएं। वैसे तो संकट चौथ के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, बावजूद इसके अगर आप फलाहार करने की सोच रही हो तो इस दिन जमीन के अंदर उगने वाले कंद मूल का सेवन नहीं करना चाहिए। यही कारण है संकष्टी चतुर्थी के दिन व्यक्ति को मूली, चुकंदर, गाजर, जिमीकंद, शकरकंद आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। राहु ग्रह से संबंधित चीज़ें भी इस दिन नहीं खानी चाहिए, जैसे मूली, कटहल, काला नमक, चुकंदर, गाजर। जो वस्तुएं धरती के अंदर से निकलती हैं उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तिल, गुड़, उड़द, चावल आदि खा सकते हैं। और आपको क्या काम करने चाहिए आज के दिन? तो सुबह अमृत बेला में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी के व्रत का संकल्प करें, फिर मंत्रों से उनकी पूजा करें, उन्हें पीला मोदक, पीले फूल चढ़ाएं। और जब आप मंत्रों का उच्चारण करें या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके गणपति जी को की पूजा आराधना करें। गणेश जी को दूबा, मोदक, तिल के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं और संकट चतुर्थी की कथा सुनने या पढ़ने के बाद आरती जरूर करें। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगी तिल चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। उसकी जेठानी के घर का सारा काम वो करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिल कूटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल कूटा छीके पर रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिल कूटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वो जेठानी की यह काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया और माँ भी भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठानी का खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खा लूंगी। देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर में पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, सारा दिन तुम काम करके 2 रोटी तक नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो?
पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोवने से मारा और धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी के याद करते हुए रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी ने देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी ने फिर बोला, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके पे पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवनी मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वही निबट लो। गणेश जी ने कहा, अब कहाँ पोंछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कब से तंग करे जा रहे हैं ये सोचकर मेरे सिर पर पोंछो और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा और उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विधायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम के लिए भी नहीं गई। जेठानी पर कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी के घर में बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने के मौके नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम पे भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को ये सारी बातें बताई कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती ही देवरानी के पास आई, पूछा, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब बता दिया। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुझ पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुझे धोवने और पाटे से कैसे मार सकती हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके पर रखकर और सो गई। रात को चौथ विधायक जी उसके भी सपने में आकर कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी का, है गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके पर रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। जेठानी जी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके पर रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी भी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ, बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ की विधायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विधायक जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण तुमने जो किया था वो उसी का फल है। अब तू अपने घर में से आधा उसे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विधायक जी, अब तो आपने ये बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहर की हांडी और ताक पर रखी उस सुई की भी पाती कर। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।